बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि आज हम नैन बियोलॉजी का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है सेल साइकिल। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन है। आज के लेक्चर में हम सेल साइकिल की इंट्रोडक्शन करेंगे कि सेल साइकिल क्या है, क्या चीज़ और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसके अंदर क्या है, या से इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम क्या डिस्कस करेंगे, हम क्या चीज़ें सीखेंगे। ठीक है। तो जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं। तो उनमें कुछ प्रोसेस इस तरह होते हैं कि वो डिपेंडेंट होते हैं किस पर, सेल डिवीजन पर। सेल डिवीजन मतलब सेल, उसमें क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें सेल डिवाइड होता है। तो क्या होता है, जिस तरह के सेल रिपेयरिंग हो गया, ग्रोथ हो गया या रिप्रोडक्शन, तो ये प्रोसेसेस सेल डिवीजन पर डिपेंडेंट है। सेल डिवीजन के ज़रिए ही ये प्रोसेसेस हो सकते हैं। ठीक है। अब जब सेल डिवाइड होता है तो उसे क्या बनते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है। जब सेल डिवाइड हो जाता है तो उसे डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो वो जब डॉटर सेल्स बन जाते हैं तो डॉटर सेल्स क्या कर देते हैं, अ, बढ़ना शुरू कर देते हैं, तरक्की करना शुरू कर देते हैं। और साथ में क्या होता है, वो अपने काम भी शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो एक वक्त इस तरह आ जाता, ऐसा ऐसा वक्त आ जाता है कि वो क्या हो जाते हैं, मिच्योर हो जाते हैं। तो जब डॉटर सेल्स मिच्योर हो जाते हैं तो वो फिर जो डॉटर सेल्स होते हैं, आफ्टर मिच्योरिटी वो फिर क्या हो जाते हैं, उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, डिवाइड डिवाइड हो जाते हैं। फिर उससे क्या, उनसे क्या बनते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं। तो वो डॉटर सेल्स फिर मेच्योर हो जाते हैं और उनसे फिर क्या बनते हैं, फिर उनसे अगेन डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो इस तरह ये क्या होता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं। ठीक है। ये सीरीज होता है इवेंट्स की। इवेंट्स मतलब उसमें जो प्रोसेसेस, मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं इस सेल साइकिल के अंदर। तो उन इवेंट्स का एक ये क्या होता है, सीरीज शुरू होता है। सीरीज सीरीज शुरू हो रहा होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इस सीरीज ऑफ इवेंट को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, जो सीरीज ऑफ इवेंट है, ये जो सीरीज ऑफ इवेंट है इसको साइकिल कहते हैं, जो कैरियोटिक सेल्स में होता है। जिससे क्या बनते हैं, सेल्स की कॉपीज बनते हैं। ठीक है। ये है सेल साइकिल। तो अब आते हैं सेल साइकिल के दो मेन, बड़े बड़े दो स्टेजेस होते हैं सेल साइकिल के। एक जो होता है वो शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है, एक लॉन्ग फेस होता है। एक जो लॉन्ग है उसको हम क्या कहते हैं, ये इंटरफेस है, ये स्टेज ये क्या है, ये सारा का सारा हिस्सा इंटरफेस का है। और ये जो येलो कलर में है ये क्या है, और सेल डिवीजन। ठीक है। सेल डिवीजन सेल डिवीजन का भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि सेल डिवीजन सेल साइकिल का एक हिस्सा है। एक इंटरफेस हो गया और एक सेल डिवीजन। अब क्या होता है, सेल इंटरफेस में क्या होता है, ये लॉन्ग फेज है सेल साइकिल का। इसमें ये थ्री फेजेस होते हैं इसमें। G1 एस फेज, G2 फेज। G1 में सेल ग्रोथ करता है और एस में डीएनए की रिप्लिकेशन, और G2 में क्या होता है, माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन, या मियासिस के लिए या माइटोसिस के लिए सेल को प्रिपेयर होना होता है। ठीक है। सेल प्रिपेयर कर रहा होता है माइटोसिस या मियासिस के लिए। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, माइटोसिस होता है या मियासिस होता है। जिस तरह कि आप लोग देख सकते हैं, ये माइटोसिस का प्रोसेस है, इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मीटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है। ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस है। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, फिर सेल मिच्योर हो जाता है और उसके बाद G1, ये जो आप लोग देख रहे हैं G0 फेज, ये क्या है, ये सेल साइकिल का हिस्सा नहीं है। ये क्या है, इसमें क्या होता है, ये रेस्टिंग फेज है, इसमें सेल डिवाइड नहीं करता। ठीक है। ये रेस्टिंग फेज होता है। सेल इसमें एक्टिवली डिवाइड नहीं होता, डिवीजन इसमें नहीं होती। तो जब ये डिवाइड होना शुरू कर देता है तो फिर क्या कर देता है, ये G1 फेज में चला जाता है। ठीक है। जब सेल डिवाइड करना बंद कर देता है तो ये, इसको हम कहते हैं G0 फेज। ठीक है। अब इसमें इसमें तो मैंने आप लोगों को ये स्टेजेस बता दिए, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था।
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में, हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को इंशाल्लाह डिटेल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। और इसके इस तरह ये मियासिस का प्रोसेस भी होता है, या तो माइटोसिस होता है या मियासिस होता है। तो मियासिस का प्रोसेस भी कुछ इस तरह होता है, इसमें मियासिस उसमें मियासिस वन मियासिस टू होते हैं, प्रोफेज वन प्रोफेज टू, मेटाफेज वन मेटाफेज टू, तो इस तरह उनके नाम होते हैं, ठीक है। पहले कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद क्या होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बाद उस सेल क्या होता है डॉटर सेल्स बन जाते हैं, पर उसके बाद वो मेच्योर हो जाते हैं, और उसके बाद फिर से जी वन फेज, एस फेज, जी टू फेज, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है यूकेरियोटिक सेल्स में, जिसमें सेल्स के कॉपीज बनते हैं। तो इस सीरीज ऑफ इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरे नए वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पे मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।